नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी इस सेशन के ठीक बीचों बीच क्या अप्रोच होनी चाहिए बात करेंगे इस पर। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया होंगे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त अगर आप इंडेक्स को देखें निफ्टी को तो करीब 52,180 पर निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा और निफ्टी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 24,180 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। देखिए आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद शानदार है, शानदार जानदार और सुपर एग्रेसिव मूव्स मिल रहे हैं। वेदर इट्स आई थिंक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हों, आफ्टर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस, और डिफेंस हो, रियल एस्टेट एंसिलरी हो, कैपिटल गुड्स हो, बैटरी स्टॉक्स हो, अच्छे मूव हैं, अलग अलग थीम काम कर रही हैं। बट इंडेक्स मोर और लेस रेंज बाउंड है। आज सुबह क्या बात हुई थी हमारी, प्लीज़ लेके आइएगा इस वक्त के स्टैट्स पहले और उसके बाद हम बात करेंगे। सुबह क्लियरली बात हुई थी कि अभी हम एक रेंज में ट्रैप्ड हैं जिसको डोमिनेट कर रहे हैं दो प्रकार के। अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स 24,300 को डोमिनेट किया है, 400 को डोमिनेट किया है दो कॉल राइटर्स ने, जिनके पास ये कन्विक्शन है कि जनाब हमारे पास 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हमारे पास 50 डे में है। और वो दो कंफर्टेबली अगर आप देखें एक बड़े स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद एक ग्रिप लेके बैठे हैं। लेकिन मौजूदा स्लाइड में आपको चीज़ कुछ दिखाई दे रही है, थोड़ा गेस कीजिए क्या है। जो कॉल राइटर परसों थोड़ा वीक था 24,300 का, अब वो एक स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई 1.05 सीआर का लेके बैठा है। और आज कॉल राइटर जहां पे कैपिटलाइज कर रहा है वो है 24,200। यहाँ पे आज इंट्राडे में 48 लाख कॉल बिकी है और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 97 लाख का। सो आज के लिए लोड जोन जिसे कहते हैं ना, एक्सपायरी -1 डे के लिए वो बन गया है करीब करीब 24,200 250 से के बीच में जो 50 पॉइंट का जोन है, ये लोड जोन बन गया है। मतलब जहाँ पे ट्रेड करना लॉन्ग्स को लेकर थोड़ा अच्छा नहीं होता। और नीचे पुट्स में याद रखिएगा 24,200 की पुट भी खूब बिक रही है, तहजीब से बिक रही है, और 84 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि 24,150 और 100 जो है वो एक प्रिफर्ड बाय जोन भी है या फिर एक सपोर्ट जोन भी है। एज ऑफ नाउ ये स्टैट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हुए कि इंडेक्स जो है वो ऑप्शन राइटर के ग्रिप में जा रहा है, ऑप्शन राइटर के ग्रिप में जा रहा है। क्यों? आपने एक वर्टिकल राइज देखा महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, मतलब रिजल्ट्स के बाद या फिर रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के दिन, तो कॉल्स के प्रीमियम बढ़ गए थे। फिर बाजार में डिप आया तो पुट्स के प्रीमियम बढ़ गए। तो कॉल राइटर्स एक ठीक ठाक अगर आप देखें जोन में इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए ये बाजार जो है टिल द टाइम HDFC बैंक कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना दे दे, टिल द टाइम रिलायंस कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना दे दे, अभी के लिए रेंज बाउंड लग रहा है। और रेंज परसिस्ट कर रही है करीब करीब एज पर दी स्टैट्स 24,250 से लेकर करीब करीब 24,131 ऑन द डाउन साइड। तो अगर आप इस रेंज में एक मजे हुए ट्रेडर की तरफ पे ट्रेड कर सकते हैं, देन इट्स ओके, अदरवाइज इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स एज ऑफ नाउ एज पर दी स्टैट्स। निफ्टी बैंक लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक आएगा, इट्स 52,259। मीनवाइल जरा एक बार प्लीज निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा। निफ्टी बैंक में एक वर्टिकल स्ट्रेच आया है मेरे स्क्रीन पे इस वक्त। निफ्टी जो है वो अच्छा करता है और इट सीम्स HDFC बैंक, जरा प्लीज स्क्रिप्ट लेके आइएगा। लग रहा है कि HDFC बैंक एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है क्या? यस, 2 टिक्स में आया तो है। देखिए अब क्या कर रहा है, बात करते करते निफ्टी बैंक सुबह के स्विंग के हाई को काट गया, 9.25 के हाई को काट गया। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, तो 3 दिग्गज बैंक आके पार्टिसिपेट करते हुए, और अभी अभी इस स्विंग के मद्देनजर एक वर्टिकल राइज आया। अब एक काम करते हैं, जरा प्लीज सीधे ऑप्शन स्टैट्स लिखा। ये क्लियरली सुबह अप्रोच थी, क्या थी? 52,000 एक बाय जोन होगा। क्यों? 51,500 से 52,200 के जोन में जो पुट राइटर्स थे उनके पास कल भी कन्विक्शन था, वो कल भी बेच के गए। प्लीज बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। जब भी हम डिप देखें, अरे इसे छोड़िए जनाब, पहले कल के सुबह के लेवल लेके आइए मॉर्निंग के। और वो लेवल्स क्या थे? रखिएगा बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो था करीब करीब 51,984 52,000 का जोन। और उस ट्रेड को पिक करिए, और उस ट्रेड को जब आप पिक करेंगे याद रखिएगा उस ट्रेड को एग्जिट करने का जोन जो होगा वो होगा RS1 एंड इट्स 52,453 एंड 567। अब लेके आइए जरा प्लीज RS जोन। ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये कल के स्विंग हाई हैं, अब तक हम इन्हें नहीं बाइसेक्ट कर पाए। सो एवरी ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड टेकन एट बेस 1 पुट राइटर्स के जोन पे, उसका अनवाइंडिंग जोन याद रखिएगा यही है जो आपकी स्क्रीन पे है। एक बार जज करने की कोशिश करते हैं, सिंस इट्स एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी बैंक,
ये 52,500 का कॉलेटर कर क्या रहा है, जरा इसको जज करने की कोशिश करते हैं, फिर राजेश जी के पास चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे वो आएगा, देखिए उसके पास क्या है। जब मैं कोई कॉल बेचता हूँ तो मेरे पे एक तर्क होना चाहिए, किसी भी आपके लॉजिक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। यस, स्टिल यहाँ पे करीब 42 लाख कॉल खड़ी हैं, 21 लाख कॉल भी की हैं, और ये पूरा इस क्लस्टर का अक्टूबर, मिड अक्टूबर, इनिशियल अक्टूबर, लास्ट और इस पूरी नवंबर सीरीज का हाई है। अभी तक हम उसको नहीं बाइसेक्ट कर पाए हैं। और अगेन फिर कह रहा हूँ, 52,400 एज ऑफ नाउ एक अपने लॉन्ग ट्रेड्स को लिक्विडेट करने का जोन होगा। जब आप बेस पे बाय करें तो प्लीज़ RS1 के आसपास एग्जिट करें। फ्रेश मूव आउट ऑफ दिस आई थिंक क्लस्टर वो तभी आएगा जब आप RS1 के सेकंड क्लस्टर 52,567 को 52,570 को क्रॉस कर दें। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी अप्रोच क्या है? आपके आते ही साथ निफ्टी बैंक चल पड़ा एकदम से, कोई खास कारण, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं इट्स जोन टू एग्जिट फॉर ऑल लॉन्ग्स टेकन एट बेस 1 या फिर 52,000 के आसपास? आपकी अप्रोच क्या है इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, बिल्कुल एक शार्प स्पाइक देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो आज एक्सपायरी भी है, तो ये मूव एक्सपेक्टेड था। हालांकि एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास चल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूव फर्दर एक्सटेंड भी होता हुआ दिखे। 52,400 500 ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये क्रॉस होता है कि नहीं, ये देखना होगा। पहले हम निफ्टी पे देख लें। निफ्टी में 24,200 से 250, जैसा कि आपने भी आपके डेटा में बताया, ये एक जोन है जहाँ पे एक कॉल राइटर पुट राइटर का एक जोन बना हुआ है, जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो आई थिंक 24,250 के लेवल को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं निफ्टी में, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम ये क्रॉस नहीं होता है, तो हमें लगता है एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डाउन साइड में 24,100 सपोर्ट रहेगा, और हायर साइड पे 24,250 ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। टेक्सचर बुलिश है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, ब्रॉडर मार्केट बुलिश है। हाँ, हमें लगता है कि कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 24,150 स्पॉट पे, तो वहां पे आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,090 का, और अपसाइड के टारगेट, इमीडिएट टारगेट 24,250 पहला होगा। देन अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 24,350 की तरफ भी मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अगेन बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया अपने 52,200 300 के कॉल राइटर को यहाँ से पेनिट्रेट करने का, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक जो शार्प अप मूव मिला था, वहाँ पे उसको वापस कॉल राइटर्स ने उस पोजीशंस पे अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखी है। कहीं भी अनवाइंडिंग अभी बना नहीं है पिछले 5-7 मिनट में देखा तो। हमें लगता है कि जब तक ये 52,350 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी स्पॉट, ये भी एक रेंज बाउंड ही रहेगा। 52,350 हायर बैंड रहेगा। डाउन साइड में जो इसका सपोर्ट रहेगा वो करीब 52,000 के आसपास ही रहेगा। तो ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद बड़ा मूव बन सकता है, बट हमें लगता है लुकिंग एट द टेक्सचर हायर साइड का ही ब्रेकआउट बनेगा। हो सकता है वो अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में बने, और जैसे ही हम 52,350 को क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 52,800 की तरफ बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। टुवर्ड्स 52,100 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 51,900 का। टारगेट है 52,350, देन 52,700। जी हाँ, देखिए वो जो बैंक निफ्टी का कह रहा था मैं आपको, क्लस्टर 52,400, 52,500, 52,567, वहीं से 250 पॉइंट बात करते करते सिंक हो गया। तो ये एक्सपायरी के दिन ऐसे स्विंग्स आएंगे, लेकिन सिंक भी होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इससे पहले कि स्टॉक फ्यूचर्स पे जाएं, जरा आप 1800 की कॉल HDFC बैंक की लेके आइएगा। HDFC बैंक पर जब अगर आप निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं तो ये तो लाजमी है कि आपने HDFC बैंक स्क्रीन के कोने पे लगाया होगा। HDFC बैंक पे नज़र रखिएगा, ये टोज पे रखेगा आज सारे कॉल राइटर्स को, स्पेशली दैट कॉल राइटर विच इज़ प्लेस्ड एट 52,500, जो कि प्लेस्ड है 52,500 पे। जरा जनाब दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार कॉल का प्रीमियम 1800 की कॉल का प्रीमियम। अगर इसमें थोड़ा एग्जिट होना शुरू होना आपको, इट्स आउटस्टैंडिंग वाइज अप्रॉक्सीमेटली 17.61 लैक्स।
71-61 है। अगर आपको ये थोड़ा सा कम होना शुरू करे तो देखिएगा HDFC बैंक ही चेंज करेगा इस एक्सपायरी को, और 1800 स्पॉट और इस कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ है, इस पर नज़र रखिएगा। अच्छा राजेश जी, अब आते हैं आपके जरा 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जहाँ पे आप इस वक्त बुलिश हैं या फिर आपका बेरिश आउटलुक है। ऑल दो आज लॉन्ग साइड पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरेन जी, लॉन्ग साइड के ट्रेड है तीनों। पहला स्टॉक रहेगा पॉलीकैब। यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग एक्शन बना है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बना है। जिस तरीके से कल यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखा, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखिए। पॉलीकैब में ये स्ट्रक्चर हमें दिखाता है कि ये स्टॉक अब 7200 250 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तो दिसंबर फ्यूचर में ही बाय करें। टारगेट रखेंगे हम करीब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 7250 से 7300 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7000 के आसपास दिसंबर फ्यूचर का। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है मैरिको। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। और जिस तरीके से मैरिको फ्यूचर अभी यहाँ पे प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, तो दिसंबर फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे 665 की तरफ, 665 670 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 628 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है बायोकॉन। ये स्टॉक में भी कल एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी, आज भी स्टॉक हायर साइड पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। दिसंबर फ्यूचर के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें आ सकते हैं करीब 385 390 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 348 के आसपास। ओके, बायोकॉन जरा राजेश जी के तीनों ट्रेड्स एक बार करके स्क्रीन पे फिर रखिएगा। बायोकॉन एक बहुत ही क्लियर चार्ट था, और चेंज इन वाई आप दिसंबर में देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 33 लाख। पॉलीकैब ये सुबह मेरी टीम में भी था, और क्या खूबसूरत, क्या स्ट्रॉन्ग, क्या वर्टिकल राइज दिया इसने। बायोकॉन, देन पॉलीकैब, और तीसरा ट्रेड क्या डायरेक्टर साहब, मैं स्किप कर गया। मैरिको। ओके, मैरिको, जरा मैरिको को रीड कर दें जरा प्लीज़ एक बार। मैरिको क्या कर रहा है राजेश जी ने आज इसको कैसे, देखिए पूरा का पूरा FMCG बास्केट है ना, वो पिछले 4-5 दिन से एक पुल बैक मोड में है। 640 मैरिको, यस एट डे हाई, यस 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 यस। अच्छा, मैरिको एट 640, याद रखिएगा बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। अपना लास्ट ड्यू एवरेज दैट्स 50 and 100 एग्जैक्टली 640 पे अलाइंड है। मैं थोड़ा टोज पे हूँ इस वक्त निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि निफ्टी बैंक की वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ा सा मेरे को टोज पे रख रही है, और मेरा सारा का सारा ध्यान जो है वो निफ्टी बैंक और HDFC बैंक की उस कॉल पे है। HDFC बैंक एट 1792, मेरे ख्याल से यही कुछ करेगा आज। ये अपनी पूरी डे ट्रेड का जो जोन था ना आज, उसके हाईएस्ट क्लस्टर को बार बार स्ट्राइक कर रहा है। तो क्रिटिकली पॉइज्ड हैं इंडिसेस, और जहाँ तक मतलब निफ्टी बैंक और HDFC बैंक, ये भी एज पे 1800, वो भी एज पे 52 के 3160 3950 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हुआ 3160 का। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। हमने काफ़ी टाइम डिवोट किया यहाँ पे HDFC बैंक पे और HDFC पे और ये निफ्टी बैंक पे। स्टॉक फ्यूचर्स भी कंप्लीट हो गए, इंडस्ट्रीज भी कंप्लीट हो गए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज से बातचीत करेंगे और सस्ता ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है, और मैं फिर उसी चीज़ को दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा कि बैंक निफ्टी अब डे हाई पर है 52,331 मोर और लेस, और HDFC बैंक अब इंटरडे हाई पे ट्रेड करता है, और एक थ्रस्ट जो है इस वक्त पूरा का पूरा बैंकिंग जनरेट कर रहा है। विषय को कुछ देर के लिए यहाँ से तब्दील करते हैं, और एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी में एक अपना नया कार्यालय, एक अपनी ब्रांच शुरू की है, और इस मौके पर हमारे साथ बैंक के प्रेसिडेंट विवेक गुप्ता ने खास बातचीत करी, और उन्होंने कहा कि इस ब्रांच के ज़रिए जो NRIs हैं उन्हें निवेश का मौका मिलेगा, उम्मीदें बढ़ेंगी निवेश की। आइए उनसे खास बातचीत करी मेरे सहयोगी केतन जोशी ने, इस बातचीत को सुनते हैं। IFSC में हमारा ग्रोथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले 1 से 3 साल में ये और एक नया क्या माइलस्टोन हम देख पाएंगे? बिल्कुल, हमें देखिए बिजनेस जो है, हमने पिछले लिटरली 6 महीनों के अंदर हमारा डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो वी कंटिन्यू एंड होप दैट वी विल कीप ऑन ग्रोइंग एट द सेम पेस। 1 साल में कितना? देखिए कोशिश पूरी रहेगी हमारे तरफ से, डिफिकल्ट टू पुट एग्जैक्ट नंबर टू इट, बट ये है कि एम्बिशंस हमारे पास बहुत है।
राइट। कोई जो MNCs या तो जो आपने कहा कि कई सारी और कंपनी है, उसमें अगर आपके क्लाइंट के कोई नाम आप बता पाए? नेम्स वगैरह मेरे ख्याल से आई थिंक सफाइस टू से कि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, MNCs हैं, लार्ज इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, चाहे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो या ट्रेड फाइनेंस के रिक्वायरमेंट्स हो या ट्रेजरी के रिक्वायरमेंट्स हो या लार्ज AIFs हो जो यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली बैंकिंग ऑल ऑफ देम। उनके सैलरी अकाउंट से लेके, सेविंग्स अकाउंट से लेके, SNRR अकाउंट से लेके, वी हैव द फुल कैपेबिलिटी फंक्शनैलिटी वाइज। राजेश जी, जाना हुआ क्या इस ब्रांच में आपका कभी? नहीं, अभी है? आप हम हालांकि एक्सिस सिक्योरिटीज में एक्सिस बैंक की ब्रांच है, हुआ क्या कभी जाना? ओके, एनीवे, चलिए मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, ओहो जरा HDFC बैंक फिर लेके आइए जनाब। HDFC बैंक को देखिए, 1797। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे स्टैट्स में कुछ नज़र आ रहा था और ये क्रिटिकल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए, याद रखिएगा। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आप देखिए निफ्टी बैंक अब 52,404 पे डे हाई पे, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। लीजिए, थैंक्स टू HDFC बैंक मैं इसलिए कह रहा हूँ, HDFC बैंक एट 1800। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी लगभग 12:02 के आसपास। बस वहीं से उस मूव को पकड़ा और अब वो कॉल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे है। OI शेड शुरू हुआ है अब, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था ना वो स्क्रीन पे प्ले करते हुए। राजेश पालवी जी, अब आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक जो पसंद आ रहा है उसमें भी शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है और स्टॉक पसंद आ रहा है इंडस टावर। अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन में रिकवरी का ट्रेंड बना है, तो दिसंबर सीरीज का 350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे फोकस है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 13 रुपये 80 पैसे के आसपास। यहाँ हमें लगता है इंडस टावर का ये मूव अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी, और हो सकता है ये मोमेंटम दिसंबर सीरीज में भी बनता रहे। तो दिसंबर की सीरीज का 350 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसमें टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 24 रुपए तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 9 रुपए के आसपास। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पर आए रखे आपने। और इस वक्त अगर आप निफ्टी बैंक को तो देखें तो डे हाई पर है निफ्टी, बट यस 24,250 ये भी उस क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ, तो अपना जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था इंट्राडे, निफ्टी भी उसको क्रॉस कर रहा है। अच्छा, एक बार जाते जाते रिलायंस और दिखाइएगा, क्योंकि जिन दो स्टॉक फ्यूचर्स की मैंने कल्पना की थी कि वो इस क्या हुई थी बात 12-5 पे, यही ना, वो दो स्टॉक फ्यूचर्स जो इस एक्सपायरी को चेंज करेंगे, निफ्टी बैंक की और कुछ हद तक निफ्टी की भी, मतलब एक्सपायरी -1 डे, दैट्स रिलायंस एंड HDFC बैंक। HDFC बैंक ने वो अपना काम कर दिया। मीनवाइल रिलायंस भी अभी एक स्ट्रेच लेकर अपने जो डे हाई की ट्रैजेक्टरी है उसके आसपास ट्रेड करता रहा। तो निफ्टी बैंक के लिए सेटअप बेहद शानदार फॉर सेकेंड हाफ। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।